हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम जो NCERT 10th क्लास जो साइंस है उसका जो पहला जो हमारा अध्याय है वो है रासायनिक अभिक्रिया, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास हम कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है वो हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम अध्ययन कर चुके हैं। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु नहीं बदलता। इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी यहाँ से क्या रहेगी जी कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या आ सकता है कि जब कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, एक अभिकारक में जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक में एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें क्या परमाणु तत्व एक परमाणु दूसरे परमाणु तत्व में बदलता है क्या? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जी परमाणु में नहीं बदलता। कहने का जो मतलब है, कहने का जो अभिप्राय है ये है कि जो द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है वो हम लागू करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण एक नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक क्रिया अभिक्रिया हो रही है तो उसमें न तो परमाणु की जो संख्या है उसमें कोई बदलाव होता, न ही उसके द्रव्यमान में। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि परमाणु संख्या के अभिकारक और उत्पाद के दोनों में बराबर होती है जितनी पहले थी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है न तो उसमें कोई तत्व उसके द्रव्यमान में जो वृद्धि होती ना ही कोई कमी होती। ये हमने पहले कर चुके हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता। कि कोई जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ये एक अभिकारक है, अभिकारक में परिवर्तन होता है। हमें क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि अभिकारक में परिवर्तन होगा। इस अभिकारक में जो परिवर्तन होगा वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद जो उत्पाद बनेगा, एक नया पदार्थ निकलेगा, वो होगा हमारा उत्पाद। उससे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बनता है। और इसमें अगर हम बात करें कि रासायनिक क्रिया हो रही है, इसमें एक तत्व मैग्नीशियम है तो दूसरा भी मैग्नीशियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ उसके परमाणु संख्या और उसके द्रव्यमान में। O2 ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हमारी यहाँ है, तो अगर हम संतुलित करेंगे तो MgO2 ये हमारी अभिक्रिया में ये क्या संतुलित हो जाएगी। तो इसमें यही बात कही जा रही कि एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता, न ही कोई परमाणु मिश्रण बाहर से आता, न ही आता और न ही बाहर जाता। ये हमें इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से रखनी है, याद रखनी है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसके? रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अभिकारक में तो उसके आपसी आबंध जो बॉन्ड है, आपसी जो आबंध है उनके टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। और उस नए पदार्थ को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम उत्पाद। अगर हम संतुलित करेंगे तो इसको किस नाम से? राइट हैंड साइड
हम लिखेंगे और अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। अभिकारक किसे कहते हैं? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो होगा अभिकारक में, उससे अभिकारक। उत्पाद किसे कहेंगे? जब कोई आवरण टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ से हमारे ये पॉइंट है वो क्लियर। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इंपॉर्टेंट हमारी लाइंस। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम डिस्कशन करें तो कितने हैं? 6 प्रकार। भाग कितने होते हैं? 2। कौन से? अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। ये हमारा यहाँ से पॉइंट। अब बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, एक हमारा पहला जो प्रकार होगा वो होगा संयोजन। दूसरा है हमारा वियोजन। नंबर 3 हमारा है विस्थापन। क्या है जी? विस्थापन, विस्थापन। नंबर 4 है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। नंबर 5 है उपचयन, उपचयन। नंबर 6 है अपचयन। ये हम आज डिस्कशन करेंगे कि संयोजन क्या परिभाषा होती है, विस्थापन की क्या परिभाषा होती है, द्विविस्थापन की क्या होती है। बात करें संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा देखें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक, इसका नाम और भी आता है, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लाइन हमारी बनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक निर्माण करते हैं उत्पाद का, उससे क्या कहेंगे? संयोजन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल लिया हमने। कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए कि बिना बुझा हुआ चूने का जो रासायनिक सूत्र क्या है, तो हमारा आंसर आएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूने का पूछा जाता है CaOH2। ये क्या हमारा बुझा हुआ चूना। बात करें इनके जो अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, अगर इन अभिकारकों से क्या ये 2 अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण होता है हमारा किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। एक उत्पाद बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो 2 अभिकारक में से 2 अभिकारकों में मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो H2O जल है, इन्होंने मिलकर एक उत्पाद बनाया है बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। ये हमारा पॉइंट क्लियर होगा। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। हमें एक अभिक्रिया दी जाएगी और इसमें पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया। तो अगर हमने पढ़ा है तो हम आंसर है आराम से कर सकते कि संयोजन अभिक्रिया है। तो इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना और जल के साथ H2O के साथ तेजी से अभिक्रिया करके एक बुझे हुए चूने का निर्माण करता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो ये क्या हमारी संयोजन अभिक्रिया है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूने के विलयन का उपयोग, जो बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या है? CaOH2। ये क्या है हमारा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ से एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए।
कि दीवारों को स्फेदिक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बुझा हुआ चूने का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 के संपर्क में आता है तो वो कैसी अभिक्रिया करता है, एक धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। पिछली परीक्षा HSSC में पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण की बात करें CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायु के संपर्क में CO2 के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो क्या क्वेश्चन आया था, CaOH2 प्लस डैश एक CO3 का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तो कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करने पर जो एक उत्पाद बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो क्या क्वेश्चन था कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों को स्फेदिक करने के लिए किया जाता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे। हमने देखा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन। तो क्या था, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, संयोजन या योगात्मक। एग्जाम्पल लीजिए Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण लीजिए, जैसे कोयले का दहन कार्बन प्लस O2 तो किसका निर्माण होगा, CO2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जब इसका दहन होता है तो CO2 का निर्माण होता है। CO2 हमारा क्या बना, उत्पाद बना, और ये क्या है हमारा अभिकारक। दो अभिकारक मिलकर एक किसका निर्माण करें, एक उत्पाद का निर्माण करें, और ये उत्पाद क्या बना, ये बना CO2। तो क्या परिभाषा थी संयोजन अभिक्रिया की, दो अभिकारक मिलकर क्या एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा यहाँ से पॉइंट ये है, हमारा संयोजन अभिक्रिया है वो हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है कि जैसे H2O का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है। CO2 का निर्माण हमने देखा, CO2 का निर्माण कैसे हुआ, C+O2 कार्बन प्लस O2 से क्या बनी, हमारी CO2 बनी। अब कह रहे हैं कि H2O का निर्माण कैसे होता है, जो जल है इसका निर्माण कैसे होता है, तो H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 से क्या किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से किसका निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का निर्माण कैसे होता है, तो हमारा क्या आंसर आएगा जी, हमारा आंसर आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या किसका निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ। CO2 का निर्माण कैसे होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सरल शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा आएगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये हमारा एक पदार्थ हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या क्या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन और कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। ये तीनों हमारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। इन तीनों में से आपको एक एग्जाम बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको एक एग्जाम्पल ज़रूर देना है संयोजन अभिक्रिया के साथ। अब बात नेक्स्ट हमारा है कि जब संयोजन अभिक्रिया, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसमें कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होती है, वो कहेंगे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। कि जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, जब संयोजन अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी हो रही है, क्योंकि उनमें ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है। जैसे उदाहरण है ऊष्माक्षेपी के, अगर बात करें एग्जाम्पल कौन कौन सी है, तो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी है, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अगर इनका हम अभिकारकों में जो परिवर्तन होगा तो इनसे एक उत्पाद बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा है वो बाहर आती है। तो ये कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी एक कैसी अभिक्रिया है, तो हम कहेंगे श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। हम जानते हैं जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त पाचन क्रिया से में जो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या, चावल, आलू था, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो चावल है, आलू है, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी एक श्वसन है। जैसे C6H12O6 एक ग्लूकोज प्लस क्या है, 6O2 से जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा जो बाहर निकल रही है, इस ऊर्जा को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। साग और सब्जियां हैं वनस्पति दरों के द्वारा विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन का दूसरा नाम क्या है, संयोजन का दूसरा नाम है योगात्मक। क्या नाम है जी, योगात्मक। और जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन या वियोजन। तो इसमें हमारा क्या परिभाषा रहेगी, वो रहेगी कि जब दो अभिकारक नहीं, जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद प्रदान करता है। जब एकल अभिकारक है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो प्रदान करता है, उससे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो वो होगी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फेरिक क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन है सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध का भी आप सुन सकते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो आयरन है और उसका सल्फेट के साथ दहन होता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इनका निर्माण होता है। तो क्या एक अभिकारक से, एकल अभिकारक से दो या दो अधिक उत्पादों में टूटना, वो क्या है? वियोजन या अपघटन का उदाहरण है। तो इसमें क्या हुआ कि गर्म करने के बाद जो फेरस सल्फेट FeSO4 है, FeSO4 है, ये किन उत्पादों में टूटता है कि FeSO4 फेरस सल्फेट को जब 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, कितना? 7H2O, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित या अपघटन हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 क्या है? एक गैस है। ऊष्मा देने पर क्या है? इसमें क्या है? संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है तो ऊष्मा से पीती, इसमें ऊष्मा अंदर देने के कारण क्या है? ऊष्मा अवशोषी होगी। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का, ऊष्मा देने पर एक अभिक्रिया हो रहा है जो नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड था कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। पहले हमने देखा जो संयोजन अभिक्रिया थी उसमें संयोजन अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैसे? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 के साथ CO3 का निर्माण। अब कह रहा है कि बुझा हुआ चूने का निर्माण कैसे होगा? बुझा हुआ चूने का जो निर्माण होगा बिना बुझा चूने का निर्माण होगा CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 का निर्माण हो रहा है। और CaCO3 का निर्माण कैसे हुआ? CaOH2 प्लस CO2 से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का, और बिना बुझा हुआ चूने का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है CaCO3 से। कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा देंगे तो किसका निर्माण होगा? वो होगा बिना बुझे हुए चूने का। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है कि लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब एक ऊष्मा देने पर, उसको टेम्परेचर ऊष्मा देने पर किसका निर्माण होता है? दो या से अधिक उत्पादों का निर्माण हो रहा है। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन आएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ये कैसी अभिक्रिया है? तो हम कहेंगे जी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। कैसे निर्माण हुआ? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेड नाइट्रेट से किन में टूटना? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटना, ये कैसी अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब सूर्य का जो प्रकाश है उसमें श्वेत रंग का सिल्वर, जब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का
सिल्वर क्लोराइड 2AgCl सिल्वर क्लोराइड का दूसरा रंग हो जाता है। सूर्य का प्रकाश है और क्या है सोडियम और जो सिल्वर क्लोराइड है तो इसमें क्या होगा 2Ag सिल्वर प्लस क्लोराइड, इसमें उत्पाद में ये टूट जाता है। क्या दो एकल अभिकारक से दो उत्पादों में टूटना, ये भी एक क्या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। इसी तरह क्या जो सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य का प्रकाश से किस में टूटेगा 2Ag प्लस Br2, ये भी एक क्या वियोजन अभिक्रिया है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग किस में प्रयोग किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती है, तो वियोजन अभिक्रिया है जिसमें दो एकल अभिकारक से दो उत्पादों में टूटना, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना क्या है वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जो किसका आवश्यकता होती है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी कहेंगे। ऊर्जा अवशोषित, ऊर्जा उसमें अंदर देनी पड़ती है तो क्या ऊष्मा शोषी, अगर बाहर निकलती है ऊर्जा तो क्या ऊष्मा सेपी। सेपी किस में आएगी, संयोजन में, और जो ऊष्मा शोषी है वो वियोजन में। तो आज हमने संयोजन वियोजन के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा विस्थापन अभिक्रिया। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।